किस अनुच्छेद के तहत, ये क्वेश्चन थोड़ा अंदर घुस के पूछ लेता है और सब अभी याद करवाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति यानी एससी, कौन चीज एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? बताओ क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? यहाँ पर भी सब याद करवाएंगे, हम ध्यान से देखना, सब याद करवाएंगे, लाइक कर देना आप लोग, सब याद करवाएंगे, ठीक है ना? सुनिए यहाँ पर देखो, ये लोग एससी एसटी महिला शुरुआत से ही दबे लोग थे, नहीं थे? शुरुआत से नहीं थे, शुरुआत से ही लोग को दबा, ये लोग जो है आगे नहीं बढ़ पाए थे, लोग को दबा के रखा गया था, दबा के नहीं रखा गया था, इसीलिए लोग का आरक्षण मिला है, दबा के रखा गया। डी से दबाना, डी से, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 243 के डी, 243 के दबे कुचले लोग किसमें है? 243 के डी में। कोई बोलते रे? नहीं बोलते। सुन यहाँ पर, अब जितना हम जानते हैं पंचायती राज में है ए से लेके ओ तक, 243 के ए बी सी डी ई करके ओ तक, कहाँ तक? और सब याद कर लो कि क्वेश्चन यहाँ इंपोर्टेंट बनता है इससे, और क्वेश्चन आता तो छूट जाता है, तो छोड़बे रे, छोड़बे नहीं छोड़बे, सब अभी याद करो, सब अभी याद करो, सब अभी याद कराते हैं, सब अभी तुरंत याद करवाते हैं। लो आगे लो, देख रहा है पंचायती राज, पंचायती सब अभी याद करना है, बोल दिए हैं। रे बोतल फूट जाएगी, अब ये फूट जाएगी, ध्यान दो रे इधर, अभी याद करना, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो पंचायती राज जो है मित्रों, इसे संवैधानिक दर्जा मिला है 243 के आर्टिकल के तहत, जो ए से ओ तक, ए से ओ तक। अब सुनो, अभी तुरंत याद हो जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट देंगे तुरंत याद हो जाएगा। 243 के ए में, किसमें? ए में क्या है? तो ए में असेंबली, ए फॉर असेंबली, ए फॉर यानी पंचायती राज का असेंबली है, जिसमें ग्राम सभा का होगा। क्या है असेंबली? मतलब ग्राम सभा का असेंबली, बैठक, कौन चीज? बैठक। और 243 के बी में क्या है? बी से ब्यूल, बी से ब्यूल मतलब गठन करना, ब्यूल मतलब पंचायतों गठन, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। किसमें? 243 के बी में। 243 का सी, सी मतलब कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, सी फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना, पंचायत का संरचना किसमें? 43 के सी में, गठन बी में, संरचना सी में, और 43 के डी, बोलो डी से दबेलो, डी फोर दबेलो, डी फोर दबेलो यानी एससी एसटी महिला का आरक्षण। यह पूछा था ना, इतना लंबा झटो लिख दिया था, तेलुगु में काम नहीं चल गया, अभी तुरंत ही याद हो जाएगा, ठीक है? अभी तुरंत ही सब याद हुआ। अब सुनो, 243 का ई, कौन चीज? ई फॉर ईयर, ई फॉर ईयर मतलब वर्ष, वर्ष मतलब कार्यकाल, कौन चीज? पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ई में याद ना हो रहा है? अरे हो रहा है। 43 के एफ, 43 के एफ से फाइल कर देंगे, कौन निकालेंगे? पंचायती राज के सदस्य को भी फाइल मतलब आयोग, फाइल मतलब आयोग घोषित किया जा सकता है। किसमें है? एफ में। किसमें है? एफ में। नहीं, और 243 के जी, कौन चीज? जी फॉर जीनियस, जी फॉर, अब जब जाएगा तुम जीनियस, शक्ति तो भरल है, जीनियस मतलब कौन चीज हुआ? शक्ति भरल है, पंचायत का शक्ति किसमें है? 43 के जी में, 43 के जी में, 43 के, और एच फॉर हाई टैक्स, टैक्स मतलब कर लगाना, कौन चीज? पंचायत को, पंचायतों का कर किसमें है? 43 के एच में, हाई टैक्स, हाई टैक्स, हाई टैक्स, हाई टैक्स यानी कर, कर एच में। किसमें? एच में। आई फॉर इनकम, आई फॉर इनकम, पंचायती राज का इनकम कौन देगा? तो वित्त आयोग देगा। कौन वित्त आयोग? तो राज वित्त आयोग। कौन देगा? यानी पंचायतों को जो पैसा मिलता है, फंड मिलता है, कौन देता है? राज वित्त आयोग। इनकम कौन देता है? इनकम देता है राज वित्त आयोग, राज वित्त आयोग, जिसका गठन करता है कौन? तो राज्यपाल 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए करता है। समझ गया है ना? ठीक है ना? राज्य वित्त आयोग से फॉर इनकम यानी वित्त आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा है, ठीक है ना? और 43 के जे फॉर जांच, जे फॉर पंचायत के लोग को समीक्षा करना यानी जांच करना, किसमें? जे में। किसमें? आके फॉर
ठीक है ना। सुनो, के फॉर इलेक्शन है, बोलो कलेक्शन। क्या बोलना है? कलेक्शन यानी इलेक्शन, कलेक्शन यानी इलेक्शन, कलेक्शन यानी इलेक्शन, कलेक्शन यानी इलेक्शन, यानी पंचायतों का इलेक्शन, चुनाव, निर्वाचन। किसमें? के में। किसमें? एल फॉर लागू करना, एल फॉर लागू करना, 243 के एल, 243 के एल में संघ एवं राज्य में लागू, यानी पंचायती राज्य संघ में भी लागू होगा और राज्य में भी लागू होगा। लेकिन कहाँ लागू नहीं है? तो कुछ क्षेत्र में लागू नहीं, कुछ क्षेत्र में लागू नहीं। एम मतलब मना होना, एम मतलब मना होना। सुनो यहाँ पर पंचायती राज कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, मना है, तो वो कहाँ पर लिखल है? एम में। एम फॉर मना, एम फॉर याद करो कहाँ पंचायती राज, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। भी आई कहाँ कहाँ लागू पंचायती राज है? सुनो सुनो अभी सुनो, अभी सुनो, ठीक है। तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली, ये 4 स्थान पंचायती राज लागू नहीं। यार ये मोस्ट भी आई पॉइंट है। फिर बोलो, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली, यहाँ पंचायती राज लागू नहीं है। समझ गया ना। अगला एन, कौन सी? तो एन फॉर निरंतर बना रहना, निरंतर यानी विषय पारिस्थितिकी में कार्यकाल बढ़ा देगा। मान लो कोई विषय पारिस्थितिकी आ गया है जिससे चुनाव कराना संभव नहीं है, कार्यकाल बढ़ा देगा, यानी निरंतर। एन फॉर निरंतर बना रहना। ओ फॉर ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। और मतलब निर्वाचन संबंधित में न्यायपालिका का वर्जित होना, न्यायपालिका का वर्जित होना, यानी कुछ होगा तो वहां पर न्यायपालिका में जा सकते हैं। तो ओ फॉर ऑब्जेक्शन, ओ फॉर पूरा करवा दिए हैं, ठीक है ना। आप लोग को देखो याद, देखो यहाँ पर बोलने बोले तो बोल नहीं पाएगा, लेकिन परीक्षा क्वेश्चन आएगा ना, अपने पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ाएगा रे, अपने पकड़ा जाएगा। बोलो आई में क्या है? इनकम। कौन सी है? ठीक है ना, वित्त आयोग ना है, इनकम मतलब वित्त आयोग। बताओ पंचायत का कार्यकाल किसमें है? ई फॉर ईयर, ये मतलब कार्यकाल 43 के ई में, बल का। पंचायत का निर्वाचन इलेक्शन किसमें? इलेक्शन, इलेक्शन कलेक्शन, इलेक्शन यानी कलेक्शन के में ना है। बताओ पंचायती राज कुछ क्षेत्र में मना है, किसमें है? एम फॉर मना, एम में ना है। पंचायत के संरचना, पंचायत के संरचना किसमें है? संरचना कंस्ट्रक्शन, सी में। किसमें? सी में ना है। पंचायत का गठन किसमें है? तो गठन यानी बिल्ड, बिल्ड यानी बी में। किसमें? बी में ना है। अरे हर पंचायत के सदस्य की अयोग्यता, अयोग्यता किसमें है? एफ फॉर फल, एफ फॉर 45 के एफ, 45 के एफ। पंचायत की शक्ति जीनियस, जी में। सब याद है। तो आप कैसे बोल रहे हैं? इतना आसानी याद करना ना था, कैसे बोल रहे हैं? बोल रहा है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे लेते, नहीं दे लेते, क्लू दे लेते, नहीं दे लेते, इसलिए बोल रहा है। समझ गया है ना। और नोट्स में इसी तरह लिखा हुआ है।